नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2023 5 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और हमें वीडियो लाने में इसलिए लेट हो जाती है कि ऑथेंटिक क्वेश्चन मुझे लाना पड़ता है। पहला प्रश्न पूछा गया था, अलीवर्दीन खान के बाद उत्तराधिकार कौन वाला। अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी आपका सिराजुद्दौला बने थे। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। वह बंगाल के अंतिम स्वशासित नवाब थे। मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे। मीर जाफर ने ब्रिटिश प्रभाव के तहत बंगाल के पहले नवाब के रूप में कार्य किया। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किए। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला के साथ फ्रांसीसी और रॉबर्ट क्लाइव के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर जिनके नेतृत्व मानसिंह ने किया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। इसे हम लोग हल्दी घाटी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाम बंगाल के अवध मुगल के नवाब गठबंधन हुआ था। शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच हुआ था और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करते थे रॉबर्ट हेक्टर मुनरो नेतृत्व करे, जिसका विजय हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुआ। एक पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो बिहार आपका है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2%, जबकि महिला साक्षरता दर 51.50% है। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल 93.91%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 61.80%। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य आपका 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 877 महिलाएं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना आपका 1881 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। पहला बार जातिगत जनगणना कब हुआ? 1931 ईस्वी में। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित पुस्तक के लेखक वान भट्ट हैं। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन के जीवनी है। वान भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वे सांस्कृतिक साहित्य के महान संरक्षक में से एक थे। वान भट्ट विश्व के सबसे पुराने उपन्यास कादम्बरी के लेखक थे। एक पूछा गया था, लोकटक झील जल निकासी प्रणाली केंद्राभिमुख जल निकासी है। कभी कभी इन सूखी झीलों में नमक भी बनाया जाता है, क्योंकि झील के पानी में घुला नमक घोल के से बाहर निकल जाता है और पानी के वाष्पित होने पर बच जाता है। उदाहरणतः मणिपुर का लोकटक झील। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर कितनी होती है? टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाली टीम के प्रत्येक घंटे में कम से कम 15 ओवर फेंकने होते हैं। एक दिवसीय मैच में गेंदबाजी करने वाली टीम के आवश्यक 50 ओवर में 3.5 घंटे पूरे करना चाहिए, या न्यूनतम 14.8 ओवर प्रति घंटे की गेंदबाजी से होता है। और टेस्ट में एक दिन में आपका 90 ओवर का खेला जाता है। शक्कर में क्या पाया जाता है? शक्कर में आपका लेबुलोज पाया जाता है। लेबुलोज को फ्रुक्टोज के रूप में भी जाना जाता है। शहद चीनी लगभग 76%, पानी 18% और अन्य अवयवों से बना होता है, जो लगभग 6% बनता है। शहद में मुख्य रूप से 3 प्रकार की शर्करा होती है, फ्रुक्टोज,
जिसे हम लोग लेवुलोज भी कहते हैं, 38 से 55%, ग्लूकोज 31%, माल्टोज, सुक्रोज और अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट सहित से शर्करा के साथ। शर्करा और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण शहद मुख्य रूप से फ्रुक्टोज लगभग 38% और ग्लूकोज लगभग 32% होता है। शेष शर्करा जिनमें माल्टोज, सुक्रोज और अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। एक पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल फाकिर जैनुलब्दीन कलाम है। वो एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिक थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए और एपीजे अब्दुल कलाम को बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेशन यान कहा जाता है। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। एक तक घोड़े से गिरने से किस राजा की मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। वह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे जो अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना। गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब स्थापना की? 1206 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक भी थे। वह एक महान बिल्डर थे जिन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार के रूप में जाना जाने वाली 238 फीट ऊंचे पत्थर के टावर का निर्माण करवाया। अब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब वह पोलो खेल रहे थे वह घोड़े से गिर गए और मृत्यु कहाँ पे? लाहौर में। एक आपका इल्तुतमिश को दासों का दास के रूप में जाना जाता है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक की गुलाम और उत्तराधिकारी था। उन्हें नियमित मुद्रा के रूप में चांदी का टाका और तांबा का जत्था लॉन्च किया। इल्तुतमिश ने एक तारीफ प्रणाली शुरू की। चहल गानी या चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया। वह दिल्ली राजधानी बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। एक आता है द डार्क रूम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक है। रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक पूछा गया एथलेटिक्स किस भारतीय को पहला मेडल प्राप्त हुआ? तो अंजू बॉर्बी जॉर्ज ने। शामिल होने वाले एथलीट में पहला भारतीय शामिल होने वाले अंजू बॉर्बी जॉर्ज ही है। और नीरज चोपड़ा भी। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियन को 40 साल के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ये मतलब गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें पुरुष के जेवलिन थ्रो में 88.17 मीटर के साथ थ्रो के साथ वह उपलब्धि हासिल किए हैं। एक पूछा कुतुबुद्दीन ऐबक का किला किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक का किला इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा कब बना? इल्तुतमिश ने अपने मकबरे को 1235 ईस्वी में बनाया था। उन्हें दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार को पूरा किया। उसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इल्तुतमिश को मंगोल नीति ने भारत के चंगेज के प्रकोप से बचाया। वह दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। उसने 1211 से 1236 तक शासन भी किया। इन्होंने एकता प्रणाली शुरुआत और इसे वंशानुगत बना दिया। वह 40 कुलीन लोगों के एक समूह का भी परिचय देता। उन्होंने 2 सिक्का चलाया, चांदी का शुद्ध टाका और चांदी का शुद्ध जीतल। एक आपका पूछा गया था मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका देश से लिया गया। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया पर राष्ट्रपति का महाभियोग कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्य सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना। मौलिक अधिकार अब वर्तमान में कितने? मौलिक अधिकार वर्तमान में आपका 6 है। पहला मौलिक अधिकार आपका समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। चौथा आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 है। संस्कृति को शैक्षिक अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था या गरीबों का आत्मा कहा था। आपका 7वां मौलिक अधिकार था एक संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में मोरजाई देसाई के द्वारा हटा दिया गया और 300 को में जोड़ दिया गया। एक पूछा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल में बेंच पर अधिकतम 7 खिलाड़ी की अनुमति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 खिलाड़ियों को रोस्टर होता है। बास्केट इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 में हुई थी और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 ईस्वी में
हुआ था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, तूतीकोरिन, हल्दिया और मंगलोर बंदरगाह दे दिया गया था जिसमें मैचिंग करना था। तूतीकोरिन आपका बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। हल्दिया बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। मंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक में स्थित है, देख सकते हैं। तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू, महाराष्ट्र में मुंबई, कर्नाटक में मंगलोर, गोवा में मोरमुगाओ, गुजरात में कंडाला, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, तमिलनाडु में एन्नोर, केरल में कोची बंदरगाह। भारत में लगभग 190 बंदरगाह, जिनमें 13 बड़े और बाकी मध्यवर्ती और छोटे हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो सबसे गहराई बंदरगाह भी है। मुंबई भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह है। एक आता है भारतनाट्यम से कौन से संगीत से संबंधित, या कर्नाटक संगीत से संबंधित या दक्षिण भारत से संबंधित है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका नवरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित है। तो आपका नवरोज त्यौहार जो है फारसी धर्म से संबंधित है। नवरोज को पूरी दुनिया में पारसी नवरोज के रूप में मनाया जाता है। पारसी समुदाय पारसी धर्म का पालन करता है। इसकी स्थापना पैगंबर ज़ोरस्टर ने किया था। पारसी समुदाय ने पहला भारत में क्रिकेट क्लब को स्थापित किया। ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फारसी समुदाय द्वारा स्थापित एक क्रिकेट क्लब है। गुड़ी पड़वा और उगादि, यह त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन के क्षेत्रों में लोगों द्वारा मनाया जाता है। चेटी चंड, यह सिंधी नववर्ष के चेटी चंड के रूप में मनाए जाते हैं। नवरेह, यह नववर्ष को जब कश्मीर में मनाया जाता है। सजीवा चेराव, यह मीटिस का एक अन्य अनुष्ठान त्यौहार है जो मणिपुर चंद्रमा साजीव के पहले दिन मनाया जाता है, जो हर साल मार्च अप्रैल में पड़ता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यह विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत है, चिन्हित करता है, जिसे वैदिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। एक पूछे 1398 में भारत पर आक्रमण किसने किया। तैमूरलंग ने हिंदुओं, राजाओं और शासकों को नष्ट करने का उद्देश्य से 1398 भारत पर आक्रमण किया। तैमूर के पोते पीर मोहम्मद ने तैमूर के भारत पर आक्रमण से पहले ही अपना अभियान शुरू कर दिया था। उसने उच्च और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया था। अब पीर मोहम्मद अब तैमूर की जानकारी मिल गया। एक था जी इकाई किसका समान है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस। गुरुत्वाकर्षण इकाई किसके समान होता है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक था अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या दिया गया था, राज्य के नीति निर्देशता। 36 में आपका डीपीएसपी का परिभाषा, 39 में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 41 में काम करने का, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार, अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 2021 में भारत के सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया, चावल। 9.66 बिलियन अमेरिकन डॉलर मूल्य के 21.21 मिलियन टन चावल का निर्यात किया। इसमें 172.6 लाख टन गैर बासमती और 49 लाख बासमती चावल शामिल है। एक पूछा कि संसद में कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद का आयोग घोषित किया जाता है, 60 दिनों के बाद। भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायक है जिसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा का चर्चा का अनुच्छेद 80, संसद का चर्चा का अनुच्छेद 79। लोकसभा जनता की सभा के सदस्यों को जनता द्वारा सीधे मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। राज्यसभा राज्यों की परिषद के सदस्य राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। संसद में 2 सदन भारत के राष्ट्रपति होते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।